इंडियन गार्ड से मैं केतकी। आज मैं मौजूद हूँ धनबाद के न्यू टाउन हॉल में और यहाँ मनाई जा रही है मदन लाल अग्रवाला जी की जन्म शताब्दी समारोह। अभी हमारे साथ मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के श्री जगन्नाथ साही जी। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार, आप सब लोगों को भी नमस्कार। सर, कुछ क्वेश्चंस हैं जो मन में चलते रहते हैं आज के युवाओं में, वो पूछना चाहूँगी। एक हिंदू कौन है, सच्चा हिंदू? हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक निवास करने वाले वे सभी लोग जिनको भारत के भारतोद्भूत धर्म में जिनको श्रद्धा है, इसकी संस्कृति में श्रद्धा है और जो इस भारत भूमि को अपनी माँ मानते हैं, वो हिंदू हैं। ओके सर, एक और क्वेश्चन है। अभी हलाल इकोनॉमी की बात हुई, एक तरीके से दूसरा एक शब्द बहुत चलता है लव जिहाद का, उस मामले में आपके विचार क्या है? लव जिहाद तो एक प्रकार का छल है जो हमारी माताओं बहनों के साथ किया जा रहा है जी। उसमें हमें फंसना नहीं है। उसमें सर, बहनें कैसे इसमें नहीं फंस सकती हैं या रोका कैसे जा सकता है? ऐसा है कि हम लालन पालन के लिए पिताजी के ऊपर निर्भर हैं। अगर वो नहीं हो तो हमारा जो बचपन है वो किशोरावस्था में और किशोरावस्था जवानी में नहीं बदल सकता है। इसका इतना बड़ा त्याग है हमारे पर। लेकिन जैसे ही हम 18 साल के हो जाते हैं तो हम कहते हैं अब माता पिता का हमारे जीवन में कोई रोल नहीं है, हम उनकी इच्छा के अनुसार चलें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें और हम ये रोमांस में फंस करके कुछ क्षण के सुखों भोग में फंस करके और अपने मन से कम विवाह के बारे में निर्णय नहीं लेंगे। हमारे माता पिता ने जो निर्णय लिया था हमारे विवाह के बारे में, तो आज सिर्फ एक जन्म नहीं 7 जन्म चलने वाले हैं। तो सबसे बड़ा और उपाय यही होगा कि शादी ब्याह के संबंध में और स्वतंत्र न होकर के माता पिता से पूछें। वो निर्छीर विवेक करके हमको बताएंगे कि ये करना है कि नहीं करना है। ये सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा उपाय। दूसरी बात ये है कि ये जो लोग भी ये फंसते हैं और लव जिहाद में, वो वासना के कारण फंसते हैं। तो ये ऐसी उम्र होती है कि जिसमें अपने मन के ऊपर काबू रखना थोड़ा कठिन है। इसलिए अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में नहीं रख करके पिता माता के हाथ में आप दें। यही इसका उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर, एक राजनीतिक सवाल है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अगर भारत जोड़ने का अगर मकसद हो तो उसको स्वागत करने के योग्य है, लेकिन वो भारत जोड़ने के लिए निकले हैं क्या? दक्षिण में उनका जितना प्रवास हुआ है सब विवादास्पद पादरियों के बीच में जाकर के वो बैठे हैं, केरल में भी, कर्नाटक में भी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, सत्ता से नेहरू परिवार को जोड़ो यात्रा है। ठीक है सर। सर, आगे एक चीज़ और बताएं, मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत के रंग एकल के संग इन्होंने कार्यक्रम का नाम दिया है। बात मदन लाल अग्रवाला जी की हो रही है। कोयलांचल के जाने माने समाज सेवी, शिक्षा प्रेमी, उद्योगपति, एक इंसान और कई स्मृतियाँ। कोयलांचल के कण कण में बसते हैं मदन लाल अग्रवाला जी। विश्व हिंदू परिषद के आप श्री जगन्नाथ साही जी को भी आपने अभी सुना, एकल की महिलाओं को भी आपने सुना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी श्री मदन लाल अग्रवाला जी सक्रिय रहे थे। उस दौरान उन्होंने भी गांधी जी के कहने पर इस आंदोलन में भाग लिया था। तत्पश्चात इमरजेंसी के दौरान भी मदन लाल अग्रवाला जी जेल में रहे थे। ये शख्सियत थी मदन लाल अग्रवाला जी की और इसी को याद कर रहा है आज यहाँ पर वन बंधु परिषद और श्री हरि सत्संग समिति।